जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। और मैं आप लोग को बताया था कि कक्षपाल का जो वैकेंसी है 9 जनवरी से शुरू होने वाला था, नहीं हुआ, लेकिन कुछ कारणवश 12 से स्टार्ट है और 12 से शुरू हो गया है। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको बताए थे कि हम बताएंगे जब आएगा तब कैसे उसका प्रोसेस है भरने का। तो अभी आप लोग को बताते हैं और चलिए डेस्कटॉप में आपको बताते हैं और उसके बाद उस मतलब आज 12 तारीख है, युवा दिवस, और आज ही के दिन शुरू किया गया है झारखंड कक्षपाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झारखंड कक्षपाल का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और कैसे कैसे भरना है, पूरा जानेंगे प्रिंट आउट तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक कैसे भरना है, खुद आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेट जान लीजिए कि आपका जो फॉर्म है 12 जनवरी से भरा जा रहा है। हालांकि बोला गया था कि 9 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, बट लिंक 12 जनवरी को जनरेट किया गया है। यह फॉर्म आप जो है 8 फरवरी तक भर सकते हैं, 8 फरवरी 2026, खुद अपने मोबाइल से। फॉर्म भरने के लिए केवल आपको फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता है। ठीक है, दो ही चीज़ अपलोड करने बोलेगा, फोटो और सिग्नेचर, बाकी सभी चीज़ का डिटेल लिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी गड़बड़ी होता है फॉर्म भरते टाइम तो 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में सुधार पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको आ जाना है, या फिर अगर आप खुद आना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आना है। ठीक है, सबसे पहले आइएगा गूगल और यहाँ पे आपको सर्च करना है JSSC, फटाक से बोल देता हूँ, JSSC सर्च कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से आपका आ जाएगा, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। देखिए JSSC लिखा हुआ है, इसके नीचे में लिखा है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, आपको डायरेक्टली इसी पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर में टॉप लेवल में देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE। ठीक है, हो सकता है ये सेकंड नंबर आ जाए या थर्ड नंबर। तो आपको यही रखना है, झारखंड, जय से झारखंड, के से कक्षपाल। ठीक है, झारखंड कक्षपाल 2025। इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, देखिए एक्शन के नीचे, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए आपको ऊपर उठाना है, यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, आपको इस रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये रजिस्टर जो लिखा हुआ है इस पर टच करना है। चलिए टच करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के ये होम पे। तो देखिए रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पे आपका पेज ओपन हो चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। पहले प्रोसेस को देख लीजिए। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा जो है आपका पेमेंट करने का बोलेगा, चौथे नंबर पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर देने को बोलेगा, फिफ्थ नंबर पे आपको कंप्लीट हो जाएगा फाइनल सबमिशन। ओके, तो 5 स्टेप्स है। शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप एक भारत के नागरिक हैं? बिल्कुल, इसमें यस करना है। ओके, फिर इसको ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का नाम बताइए यहाँ पे। ठीक, तो अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, पूरा नाम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर को इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनवरी 2026। आपको सबसे पहले 2026 पे क्लिक करना है। इस 2026 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये मंथ आ गया। फिर से 2026 पे क्लिक करना है आपको। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ईयर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ये इस साइड वाले को बैक जाना है। ठीक, इस पर, और आपको और पीछे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 2009 तक आ गया, फिर इस पर क्लिक कीजिए और बैक जाएंगे। ठीक, अब देखिए 1999 तक आ गया, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम लोग आ जाएगा, और भी पीछे है तो फिर से आपको क्लिक करना और एक बार। ओके, इस तरह से इस पर क्लिक करके, इस एरो पे क्लिक करके आप बैक जाएंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका मंथ है रहेगा इस तरह से। ठीक है, फिर आपका डेट सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी डेट है। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ इस तरह से टाइप कर देंगे। देन आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है, आपका जो भी ईमेल आईडी है सबको स्मॉल लेटर में लिख देना है। ठीक है, तो जो भी आप ईमेल आईडी दीजिएगा वो सबको स्मॉल लेटर में इस तरह से लिख देना है, @gmail.com जो भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे डालना होगा, फिर आपका ओटीपी वैलिड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, फिर आपका ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर। फिर आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपका सबका अलग अलग दिख शो हो रहा होगा, जैसे कि HOXL7 है, ये आपका हर एक का कैप्चा कोड अलग रहेगा। यहाँ पे एंटर करना है, सॉरी नीचे में एंटर करना है कैप्चा कोड यहाँ पे। ओके, नीचे में एंटर करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सबमिशन। ठीक है, तो सबमिट करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। चलिए मैं खुद करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन सबमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी का ओटीपी नहीं शो हो रहा होगा ईमेल में, तो स्पैम बॉक्स में जाके चेक कीजिएगा, आपका ओटीपी जो है ईमेल का स्पैम बॉक्स में कई बार चला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या करना है, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल गया होगा, और यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड का एक ऑप्शन आया होगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो है एप्लीकेशन इस पे आ जाता है ग्रीन, एंड यहाँ पे आपको सब कुछ शो रहा होता है। ठीक है, सॉरी, इसमें देखिए क्या क्या है, आपका नेम पहले से यहाँ पे आप फिलअप किए होंगे, वो चीज़ शो रहा होगा, मैंने सिक्योरिटी पर्पज से इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका शो हो रहा होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है। तो पूछा जा रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं? यस कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है, पहले ये चीज़ नहीं पूछा जाता था, इस बार से शुरू कर दिया है।
2026 में शुरू किया इसको। रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको रेसिडेंटल यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर देना है। कहाँ पे रहता है आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर? फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, कहाँ से सर्टिफिकेट जारी हुआ है? सीओ से, एसडीओ से, ठीक है, एसडीएम से। अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, सीओ लेवल का बनाते हैं या एसडीएम लेवल का, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट नंबर रहता है आपका। चलिए मैं दिखा देता हूँ जैसे कि कहाँ पे मिलता है। और सर्टिफिकेट इशू का डेट, ये 3 चीज़ आपको फिलअप करना है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है आपका, सेम इसी तरह से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी रहता है, ठीक। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर, जिसमें JH करके कुछ नंबर दिया होगा, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, इस साइड में। तो आपको यही सर्टिफिकेट नंबर डालना है वहाँ पे, जो भी लिखा है JH, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर दिया है वो देना है। फिर यहाँ पे इशू डेट होगा, इस साइड राइट साइड में देखिएगा, इशू डेट होगा। एक डेट होगा जब आपका ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो डेट होगा, उस डेट को देना है, ठीक है। इशू का अथॉरिटी कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा होगा सबसे टॉप नंबर में, ठीक है। सर्कल ऑफिसर अगर लिखा होगा तो CO लिखिएगा या सर्कल ऑफिसर लिख दीजिएगा डायरेक्ट। अगर यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि SDO लिखा होगा, ठीक है, या फिर जो भी ऑफिसर का नाम लिखा होगा उसको आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ देना है। सबसे पहले ये जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का नंबर है आपको यहाँ पे नंबर देना है, ठीक है, JH से शुरू होगा, उसके बाद जो भी नंबर है। फिर यहाँ पे अथॉरिटी में आपको सर्कल ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर या जिस अथॉरिटी से बना है उस अथॉरिटी का नाम देना है, मतलब किन्होंने बनाया है आपका सर्टिफिकेट। इशू डेट यानी कि कब जारी हुआ ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं निवासी, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिजर्वेशन कैटेगरी आप हैं, यानी कि आरक्षण का लाभ लेंगे या नहीं, तो बिल्कुल अगर आप ST SC या OBC हैं तो आरक्षण का लाभ लीजिएगा, ठीक है। अनरिजर्व है तो इस पर कर दीजिएगा अनरिजर्व जनरल कोटा के लिए। BC2 है तो इसमें, BC1 है तो इसमें, SC है तो इसमें, ठीक, और ST है तो इससे भी नीचे, EWS है तो सबसे लास्ट में। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सपोज दैट मैंने BC1 पे क्लिक किया, ठीक, एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब आपको सर्टिफिकेट नंबर, आप होमगार्ड एक्स सर्विसमैन हैं, होमगार्ड या एक्स सर्विसमैन, तो यस कीजिएगा, ठीक है। और फिर जितना साल का एक्सपीरियंस होगा वो देना है, अगर आप नहीं है तो सिंपल नो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार यस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यस करेंगे तो फिर से रिडायरेक्ट होगा पेज, फिर ऊपर उठाइए। जैसे आप यहाँ पे अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा प्रीवियस सर्विस टाइप, यानी कि आपका जो काम किए हैं वो होमगार्ड पे किया है या एक्स सर्विसमैन, फिर होमगार्ड पे बताएंगे। फिर बताएंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि होमगार्ड में आपका 50% सीट रिजर्व है, आपको मालूम है, जितना भी सीट है 1700 कुछ है, तो उसका 50% सीट जो है होमगार्ड के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, एक्सपीरियंस वाला नहीं दिया कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट, आगे पूछ रहा है कि आर यू फ्रॉम एक्जिलरी पुलिस। तो यहाँ पे अब एक्जिलरी पुलिस के बारे में पूछ रहा है कि एज पर क्लाउज फॉर द एडवर्टाइजमेंट वोचर डू यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्जिलरी पुलिस। एक्जिलरी पुलिस क्या होता है, तो सहायक पुलिसकर्मी। अगर आप सहायक पुलिसकर्मी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो सिंपल नो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और ये होमगार्ड वाला में अगर आप नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल अंडर स्पॉट कोटा। अगर आप स्पॉट कोटा हैं तो यस करना है, क्योंकि 2% सीट स्पॉट कोटा के लिए बुक रहता है, ठीक है। ये है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर ऊपर उठाइए, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है, या अदर है। फिर यहाँ पे आ जाता है पेपर 2, तो आप पेपर 2 में क्या रखना चाहते हैं, खोटा रखिएगा। जनरली झारखंड के मैक्सिमम लोग खोटा ही चुनते हैं ना जी, तो तोहिन कौनटा चुन बिया उटा तोहिन के ऊपर डिपेंड्स ऑन, जैसे कि खोटा चुन सके, उड़िया चुन सके, नागपुरिया चुन सके हैं, ठीक है। तो जेटा मन कर हो को ओटे चुन, कुरमालियो हो, खड़िया, संथाली हो, मुंडारी, उर्दू, संस्कृत, पंच परगनिया, बंगला वचन है, एंड इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो जो भी आपको ईजी लगे, हालांकि मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है खौठा, नागपुरी, कुरमाली, ठीक है, यही सब में मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स। बाकी अदर लैंग्वेज में भी मिलता है, बट कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा तो खौठा में मिलता है, नागपुरी में मिलता है, ठीक है। बाकी आप जो भी चुनना चाहते हैं इट्स योर चॉइस। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं करता हूँ और आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। एंड जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा होगा। फिर आपको यहाँ पे आपका जो है फादर नेम सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपको फादर नेम टाइप करना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है पापा का नाम लिख देना हो, ठीक है। फिर यहाँ करी माँ का नाम लिखना हो, गोगो, ठीक है, गोगो का नाम लिख दीजिएगा, मम्मी का नाम, माँ का नाम। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है या अनमेरिड है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप में से 95% कैंडिडेट अनमेरिड होंगे ना, अविवाहित। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो आधार नंबर यहाँ पे आपको दे देना है पूरा। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, यानी कि आपके हो सकता है कोई पहचान चिन्ह होगा, जैसे कि किसी का तिल रहता है नाक में, किसी का होंठ में, ठीक है, किसी का 5 की जगह 6 अंगुलियाँ रहती हैं, किसी का जला हुआ निशान रहता है, किसी का कटा हुआ निशान रहता है। तो 2 मार्क्स बताना है, ठीक है। जैसे लिख दीजिएगा नाक पे तिल या अमोल ऑन राइट नोज, ठीक है, जो भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 लिख दीजिएगा कहीं पे, जैसे कि किसी का 6 अंगुली रहता है तो लिख दीजिएगा हाथ पे 6 अंगुलियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा सब कुछ डाल के। चलिए मैं भी डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब आपका फॉर्म जो है फिर से नेक्स्ट स्टेज पे आता है। यहाँ पे अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपका मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। अब आपको एड्रेस डिटेल देना है। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपका एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। एड्रेस में क्या क्या डालिएगा, विलेज कॉमा पोस्ट ऑफिस कॉमा डैश दीजिएगा, पुलिस स्टेशन
इतना ही देना है, 3 को चीज़ दीजिएगा। सिटी में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। स्टेट में झारखंड ही रहेगा सबका। फिर से यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद पिन कोड बता दीजिएगा आपका जो भी पिन कोड है, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये क्या होता है? ये होता है वर्तमान पता। तो अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो सिंपल जस्ट इस बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ही नीचे वाला फिलअप हो जाएगा। ओके, फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए 7 नेक्स्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनेशन, 10th के बारे में आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे कब आपने मैट्रिक पास किया है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जैक बोर्ड से होंगे तो सिंपल लिख दीजिएगा जैक रांची, जो भी है। अगर जैक बोर्ड से दिए तो जैक रांची लिख देना है आपको सिंपली, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई न्यू दिल्ली लिख दीजिएगा। आईसीएसई है तो जो भी है आईसीएसई तो आईसीएसई मेंशन कीजिएगा। हालांकि आईसीएसई बोर्ड का बच्चा यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, नौकरी करने। हम लोग 10th लेवल पे नहीं आता है, अमीर होता है सब, अमीर नहीं, अति अमीर। आगे देख लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। तो जनरली जैक बोर्ड में 500 मैक्सिमम मार्क्स रहता है तो 500 लिखिएगा। ऑब्टेन यानी कि कितना मार्क्स आपने अर्जित किया है, तो यहाँ पे 500 में जितना नंबर आपने स्कोर किया है, 300 400 200 जितना भी स्कोर किया है बता दीजिएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज काउंट हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर अब आपको पूछा जा रहा है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर देना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है जान लीजिए। क्लास 10th में आप सभी को इस तरह से एक मिला होगा, जब आप पास हो जाते हैं 1 साल बाद, तो 1 साल बाद इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। और इसी को जो ले लिए हैं बहुत अच्छा किए हैं, जो लोग नहीं लिए हैं अपना जहाँ से आपने 10th पास किया है वहाँ पे जाके मांगिएगा कि सर मुझे मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो वो आपको दे देंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर रहता है सर्टिफिकेट नंबर, आपको ये सर्टिफिकेट नंबर देना है। कहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर? तो देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे है, रेड कलर में लिखा होगा आपका, अनुक्रमांक लिखा होगा, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ये साइड रांची जो लिखा हुआ है ना, रांची इसी के ऊपर में जस्ट ऊपर में जैक बोर्ड का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसी नंबर को लिखना है, ठीक है। 2 4 6 डिजिट का नंबर है, रेड कलर में लिखा हुआ है, आपको इसी नंबर को लिखना है, ठीक है। इधर वाला मत दे दीजिएगा, इधर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना है आपको, ये सीरियल नंबर देना है, ठीक है। यही सर्टिफिकेट नंबर आपका। और यहाँ पर भी वही नंबर, सेम नंबर जो वहाँ पे रेड कलर में लिखा है यहाँ पर भी आपका लिखा होगा, ठीक है। स्कूल के नीचे में जस्ट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको देना है वहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब 7 नेक्स्ट जैसे ही करते हैं आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो चुका है। एक बार अच्छे से सब कुछ मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती होगा तो फिर सुधारना पड़ेगा। फरवरी 11 से 13 फरवरी के बीच में सुधारने का डेट दिया है, ठीक है। और अगर डेट एक्सटेंड होता है फॉर्म भरने का डेट, तो जो भी लास्ट डेट रहता है उसके 2 दिन बाद सुधारने का होता है। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये मॉडिफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, सुधार कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है, आपको लगता है कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन के ऊपर में एक टिक है, ये देखिए आई हैव लिखा होगा, इस पर एक टिक करना है, इस पर टिक कर दीजिएगा। सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ऊपर उठाइए, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा पेमेंट का, और पेमेंट जितना भी है, अगर आप ST SC हैं तो 50 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, जनरल OBC हैं तो आपको जो है 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। लेकिन अभी पेमेंट नहीं होगा, SSC का अलग फंदा है, एक दिन में पेमेंट नहीं होगा। पहले कुछ टाइम किया था कि फॉर्म एक ही दिन में भरा जा रहा था, लेकिन इससे पहले यही रूल था कि पहले एक दिन फॉर्म भरो, फिर एक दिन फोटो सिग्नेचर अपलोड करो, और फिर तीसरा दिन फाइनल सबमिशन होगा। तो यहाँ पे लिखा है द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल, यानी कि जो पेमेंट करने का लिंक है कब उपलब्ध कराया जाएगा, आफ्टर 17 जनवरी, यानी कि 17 जनवरी के बाद आपका पेमेंट का लिंक एक्टिव किया जाएगा, अभी नहीं 17 जनवरी के बाद, ठीक है। प्लीज़ विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट, यानी कि 17 तारीख के बाद फिर से इस वेबसाइट को विजिट करना है, लॉगिन करना है, एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर, जितना भी है फर्दर एक्टिविटीज़ पूरा है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल सबमिशन करना, वो बाद में होगा 17 तारीख के बाद, ठीक है। तो अभी फॉर्म भरिए, 17 तारीख के बाद से फिर मैं आपको बताऊंगा। इतना ही अभी करना है। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे देखिए लॉग आउट का एक ऑप्शन होगा, कहाँ पे है जी, तो ये होम पे है ना, होम पे क्लिक कीजिए, सिंपल होम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप ये हो गए लॉग आउट। नेक्स्ट डे 17 तारीख को क्या करना है, इसको यहीं पे आना है सेम, और अब डायरेक्टली आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, इस जगह पे लॉगिन पे, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है अपना नंबर देना, लॉगिन ID पासवर्ड, और साइन इन पे क्लिक करके आपको करना है। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों मैं आपको 17 तारीख को बताऊंगा, जैसे ही आपका पेमेंट लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और सारा चीज़ ऑथेंटिक बताऊंगा, कुछ भी झूठा नहीं बताए पूरे भाई, ठीक है। बाकी जोहार झारखंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।